सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि रॉक क्लाइंबिंग जैसी चीज में असली आजादी नियम तोड़ने से नहीं बल्कि उन्हें अपनाने से मिलती है। तो आज हम इसी दिलचस्प आइडिया को समझेंगे कि कैसे डिसिप्लिन ही क्लाइंबिंग में फ्रीडम की नींव रखता है। चलिए सबसे पहले एक सीधी सी बात समझ लेते हैं। जब कोई क्लाइंबिंग कर रहा होता है तो उसकी पार्टनर की जिंदगी सचमुच लिटरली उसके हाथों में होती है। ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है जो पूरी तरह से भरोसे पर चलती है। तो इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम सुरक्षा की नींव को देखेंगे, फिर बात होगी एक क्लाइंबर के माइंडसेट को डेवलप करने की। उसके बाद हम चढ़ाई की जो अपनी एक भाषा होती है उसे समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि यह सब मिलकर कैसे अनुशासन के जरिए आजादी पैदा करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सुरक्षा की नींव। यहां हम बात करेंगे उन जरूरी नियमों और प्रोटोकॉल्स की जिनके साथ कोई समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए, सेफ्टी सिर्फ एक पर्सनल चेकलिस्ट का नाम नहीं है, ये एक सुरक्षा संस्कृति है। मतलब एक ऐसी सोच जहां टीम का हर सदस्य जिम्मेदारी लेता है, जहां लगातार चेक्स करना और नियमों का मानना एक आदत बन जाता है, और यही आदत पूरी टीम को सुरक्षित रखती है। तो असल में ये दिखता कैसा है? ये हर क्लाइंब से पहले की एक रूटीन है। स्टेप 1, हार्नेस चेक करो, ठीक से फिट है, बकल बंद है। स्टेप 2, गांठों को देखो, क्या टाई इन गांठ एकदम सही है। और स्टेप 3, बेले डिवाइस की जांच करो, क्या वो ठीक से लोड और लॉक है। और यही दोहराव है जो डिसिप्लिन बनाता है। तो नियम तो जरूरी हैं, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे अगले सेक्शन को, एक क्लाइंबर की मानसिकता का विकास। यहां बात सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि उनसे आगे बढ़कर जोखिम को पहचानने और समझने की होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्लाइंबिंग में ये अनदेखे जोखिम आखिर हैं क्या? देखिए, यहां बात सिर्फ रस्सी या हार्नेस की नहीं हो रही। यहां बात हो रही है उन चीजों की जो शायद फौरन नजर ना आए, जैसे माहौल और खुद क्लाइंबर से जुड़े फैक्टर्स। जैसे कि गिरने का खतरा, कोई ढीला पत्थर या होल्ड, क्लाइंबर की अपनी थकान, और हां, अचानक से मौसम का बदल जाना। एक समझदार क्लाइंबर इन सब चीजों पर हमेशा नजर रखता है और सिचुएशन को लगातार आंकता रहता है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि सेफ क्लाइंबिंग असल में है क्या। छोटे छोटे सही फैसलों की एक सीरीज। एक तरफ है सुरक्षित व्यवहार, अपनी लिमिट्स में चढ़ना, फोकस बनाए रखना, और दूसरी तरफ जोखिम भरा व्यवहार, समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना या बहुत थके होने पर भी जिद करना। चॉइस हमेशा होती है। तो अब तक हमने नियमों और माइंडसेट की बात कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। हमारा तीसरा सेक्शन है चढ़ाई की भाषा। ये वो अहम हिस्सा है जो क्लाइंबर और बेलेयर को एक सिंगल सेफ टीम में बदलता है। जैसा कि यहां लिखा है, प्रभावी संचार भ्रम को कम करता है, गलतियों को रोकता है और विश्वास बनाता है। और ये बात 100% सच है। जब कोई दीवार पर होता है तो साफ साफ बात करना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो ये भाषा है कैसी? ये कुछ सिंपल स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। क्लाइंबिंग मतलब मैं अब चढ़ना शुरू कर रहा हूं। टेक मतलब रस्सी को टाइट खींचो, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। और स्लैक मतलब मुझे और रस्सी चाहिए, थोड़ी ढील दो। ये छोटे छोटे शब्द बड़ी बड़ी गलतियों से बचाते हैं। चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, अनुशासन से मिलती है आजादी। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये सारे अलग अलग हिस्से जुड़कर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया बनाते हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि सुरक्षा कोई बंधन नहीं है। ये वो अनुशासन है जो एक क्लाइंबर को दीवार पर आजाद महसूस करने का कॉन्फिडेंस देता है। नियम, माइंडसेट और कम्युनिकेशन, ये सब रोकने के लिए नहीं बल्कि किसी भी क्लाइंबर को और बेहतर तरीके से सेफली आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है, सेफ्टी सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन। तो सवाल ये बनता है कि एक टीम आपस में क्या कह रही है और क्या सुन रही है।